सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और केपी में इंतखाबात के अज़खुद नोटिस केस की समाअत। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया, क्या इलेक्शन कमीशन गवर्नर की तारीख को आगे बढ़ा सकता है? सदर हो या गवर्नर, सभी आइन और कानून के पाबंद हैं। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि इंतखाबात 90 रोज से आगे कौन लेकर जा सकता है, ये अलग बात है। गवर्नर अगर 85वें दिन इलेक्शन का कहे तो इलेक्शन कमीशन 89वें दिन का कह सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि गवर्नर को इसी वजह से इलेक्शन कमीशन से मुशावरत का पाबंद किया गया। सदर हो या गवर्नर, सभी आइन और कानून के पाबंद हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा, इलेक्शन 90 रोज में ही होने चाहिए, इलेक्शंस को 90 रोज से आगे नहीं लेकर जाना चाहते। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन इंतखाबात कराने से माजूरी जाहिर करे तो क्या फिर भी गवर्नर तारीख देने का पाबंद है? सदर बतौर सरबराह मुमलिकत एडवाइस दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मुकद्दमात समाअत के लिए मुकर्रर होने का क्या तरीक़ाकार है? जस्टिस काजी फायज़ ईसा और जस्टिस याहिया आफरीदी ने मामले का नोटिस ले लिया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को तमाम रिकॉर्ड समेत फौरी तौर पर तलब कर लिया। जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा कि अगर रजिस्ट्रार केस एक बेंच से दूसरे बेंच में लगा दें तो शफाफियत कैसे होगी? लगता है एक रजिस्ट्रार तो मेरे जैसे जज से भी ज्यादा ताकतवर है। क्या मैं फोन करके रजिस्ट्रार को ये कह सकता हूँ कि फलां केस फलां बेंच में लगा दें? मैं 2010 के केसेस नहीं सुन सकता क्योंकि केसेस रजिस्ट्रार समाअत के लिए मुकर्रर करता है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चीफ जस्टिस पाकिस्तान साहब की मंजूरी से ही मुकद्दमात समाअत के लिए मुकर्रर होते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अदालतों में पेशी। इमरान खान का काफिला इस्लामाबाद की जानिब रवा दवा। इस्लामाबाद में भी कारकुन इस्तकबाल के लिए तैयार। कारकुनों की बड़ी तादाद अदालतों के बाहर पहुंच गई। 2 अदालतों में इमरान खान के खिलाफ केसेस की समाअत। वकील अदालत में पेश। इमरान खान अदालत कब तक आएंगे? जज का इस्तफसार। इमरान खान लाहौर से निकल पड़े हैं, बरास्ता सड़क इस्लामाबाद आ रहे हैं। वकील इमरान खान का अदालत में बयान। कहा, इमरान खान पहले बैंकिंग कोर्ट जाएंगे फिर कचहरी आएंगे। इमरान खान से राबता नहीं हो पा रहा, कचहरी पेश होने का एक वक्त नहीं दे सकता। इमरान खान अदालती वक्त के अंदर कचहरी पेश हो जाएंगे। मुद्दई वकील ने कहा, एक वक्त दे दें, हम आपका इंतजार नहीं कर सकते। भुट्टो के किसी इकदाम से मौजूदा पीपल्स पार्टी की आदत का कोई ताल्लुक नहीं। आज भुट्टो के आइन के खिलाफ बात हो रही है। मौलाना फजलुर रहमान के वालिद साहब के भी आईने पाकिस्तान पर दस्तखत हैं। मौलाना साहब कम अज़ कम अपने वालिद साहब का ही पास रख लें। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी कहते हैं, उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट आज शाम तक केस को निपटा देगी। आज शाम तक केस का फैसला आ जाएगा। तहरीक इंसाफ के 400 कारकुन जेलों में हैं। अभी खुद जेल भरो तहरीक का स्केल कम रखा है। जरूरत पड़ी तो हजारों कारकुन जेल भरो तहरीक के तहत जेल जाएंगे। अदालत पूछ रही है कि मुल्जिम कहां है? जवाब मिला, वक्त का नहीं बता सकते। अदालत पूछ रही है कि मुल्जिम किस वक्त पेश होगा? जवाब मिला, इमरान खान से राबता नहीं हो रहा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि अदालत घड़ी चोर की हाजिरी का पूछ रही है जो अब तक पेश नहीं हुआ। फॉरेन एजेंट जमानत करवा के बैंकिंग कोर्ट पर मेहरबानी कर रहा है। तोशा खाना केस में फर्द जुर्म आयद होनी है, वहां से मफरूर। वाह भाई वाह। अपने बयान में उनका कहना था कि इमरान खान पेश ना हो तो गिरफ्तार करना चाहिए, जेल भरने का शौक भी पूरा हो जाएगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात की तारीख पर अज़खुद नोटिस केस की समाअत। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच केस की समाअत कर रहा है। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जमाल खान और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बेंच में शामिल। साबिक स्पीकर के वकील अली जफर के दलाइल मुकम्मल। आज अटॉर्नी जनरल, हुक्मरान इत्तेहाद समेत दीगर फ्रीकैन के वकला दलाइल देंगे। इंतखाबात कब और किसने कराना है, इस पर वकला दलाइल देंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन का काम साफ और शफाफ इंतखाबात कराना है। केस अब इस सवाल पर चल रहा है कि इंतखाबात की तारीख देना किसका इख्तियार है। आज केस का फैसला करने की कोशिश करेंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, आइन में ऐसी कोई शिक नहीं जो इंतखाबात में 90 दिन से ज्यादा ताखीर को जस्टिफाई करे। अटॉर्नी जनरल ने कहा, सदर मुमलिकत की दी गई तारीख पर इंतखाबात की तारीख पर इलेक्शन मुमकिन नहीं। किसी सूरत भी 25 अप्रैल से पहले इंतखाबात का इनाम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नैब केस में मरियम नवाज की बरियत का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की बरियत के फैसले के खिलाफ भी दरख्वास्त दायर कर दी गई।
तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। बिलावल और मरियम जो जुबान जजेस के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं उससे आने वाले इलेक्शन का खौफ जाहिर होता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि सदर भी इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अहम फैसले के करीब है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट, कहा मरियम नवाज के मुज़हक़ा खेज बचगाना मुतालबात से काम नहीं चलेगा, अब हुकूमत को इलेक्शंस करवाना पड़ेंगे। राजनपुर में पीटीआई को तारीखी वोट मिले। एक तरफ कहते हैं फुल कोर्ट बनाया जाए, दूसरी तरफ कहते हैं 2 जजेस को हटाया जाए। सिंध हाईकोर्ट में तहरीक इंसाफ कराची के मुस्ताफी एमएनएस के इस्तीफों की मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने कराची में 16 मार्च को होने वाले ज़िमनी इलेक्शन रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है ये बताएं। तहरीक इंसाफ के वकील ने जवाब दिया, केस सुप्रीम कोर्ट में भी है लेकिन लाहौर हाईकोर्ट का ऑर्डर मौजूद है। दरखास्त गुजार के मुताबिक अगर इस्तीफा मंजूर करने से पहले कह दें तो स्पीकर के पास इख्तियार नहीं कि इस्तीफा मंजूर करे। उन्हें गलत तौर पर डिनोटिफाई किया गया, कानूनी तरीक़ाकार इख्तियार नहीं किया गया। इस्तीफा देने वाले अरकान से उनके इस्तीफों की तस्दीक नहीं की गई। इस्तीफों की मंजूरी के इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन को गैर कानूनी और कलअदम करार दिया जाए। IMF ने शरह सूद में 2% इजाफे का मुतालबा कर दिया। स्टेट बैंक ने मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास कबल अज वक्त तलब कर लिया। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास 16 मार्च को शेड्यूल था। IMF शराइत की वजह से मॉनिटरी पॉलिसी इजलास 14 रोज कबल 2 मार्च को होगा। इजलास में IMF की शरह सूद 2% बढ़ाने के मुतालबे पर गौर होगा। स्टेट बैंक ने 23 जनवरी को शरह सूद में 1% का इजाफा किया था। इस वक्त शरह सूद 17% है जो 27 साल की बुलंद तरीन शरह है। शहरी आबादी कंक्रीट का जंगल बन रही है। शहरों में दरख्त लगाने की जरूरत है। वज़ीर आज़म कहते हैं कि 2015 में नवाज शरीफ ने नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी शुरू की। सेहतमंद माहौल के लिए जंगलात बहुत ज़रूरी हैं। सिविल सोसाइटी से अपील है कि इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। हालिया सैलाब से जंगलात और फसलों को नुकसान पहुंचा, लाखों लोग बेघर हुए। शजरकारी को मुल्क की सतह पर फ़रोग देना होगा। रवा साल 24 करोड़ से ज़्यादा दरख्त लगाएंगे। वज़ीर आज़म ने पौधा लगाकर मुल्क गिर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। और पाकिस्तान सुपर लीग का एक और सुपर मुकाबला। लाहौर कलंदर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 110 रन के बड़े मार्जिन से हरा दिया। लाहौर के 201 रन के हदफ के ताक़ुब में इस्लामाबाद की टीम 90 रन पर ऑल आउट। कलंदर्स के डेविड रजा ने 3, राशिद खान और सिकंदर रजा ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। लाहौर कलंदर्स मैच जीतने के बाद पॉइंट्स टेबल पर पहले नंबर पर आ गई।